अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 7.1 चल रही थी। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करके आज इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपके साथ एक और अपडेट शेयर करना चाहूंगा। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो न्यू बुक के हैं वो भी मैं सिर्फ इस चैनल में ऐड कर रहा हूँ। सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम ऐड कर रहे हैं इस चैनल में। तो विद इन फ्यू डेज मैं उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो विद इन फ्यू डेज वो न्यूमेरिकल्स भी इस चैनल पे लाइव हो जाएंगे। नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए H1 B2 7 और C -6 -7 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स से। तो बच्चों ये याद होगा, ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। कहाँ पे ये क्वेश्चन, ये देखो तकरीबन उससे ना मिलता जुलता ही है क्वेश्चन। तो याद है ना उसमें क्या किया था कि उस हमने मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के एट वर्टेक्स से ए बनाई थी। इसमें वो वर्टेक्स से कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रूव करो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और एच उसने कहा ये है, बस आप एच की वैल्यू निकालो। तो जिस तरह पीछे किया था ना, सिंपली इसको भी इस तरह सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको विजिट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं विजिट करना चाह रहे तो ऑब्वियसली ये तो करवाएंगे ना। तो इस तरह आपका पिछला लेक्चर भी कवर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो यानी हमारे पास सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन की बात करूं तो बाय पैथागोरस थ्योरम, तो बाय या यूजिंग जो मर्जी कर लो, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो जो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्केल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केल और प्लस बेस का स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है बच्चों, BC। तो BC का क्या डिस्टेंस का क्या ले लेना है, स्केल ले लेना है। ठीक हो गया। और परपेंडिकुलर क्या है, AB, क्योंकि वर्टेक्स ए पे वो बन रहा है ना वो राइट एंगल, तो AB ये परपेंडिकुलर आ गया। और बेस क्या आ गया, AC या CA जो मर्जी लिख लो, AC का क्या लिख लो, स्केल लिख लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अगर निकालना हो, चलो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई मसला नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 होल का स्केल प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केल। ठीक है, जैसे पीछे किया था कि वैल्यूज लगा के फिर उसको सॉल्व कर लिया था। तो देख लेते हैं। तो BC, तो B होगा x1 y1 और C होगा x2 y2। तो अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लिख लूँ, डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर रूट लिख लूँ और पहले स्क्वायर रूट लिख लूँ फिर बाद में स्केल लगाता हूँ। ठीक है, तो x2 माइनस x1 BC, तो 6 माइनस 2, तो x2 आ गया -6 क्योंकि x2 ये है -6 और माइनस x1 क्या है ये 2 और ये दरम्यान में फॉर्मूले का माइनस होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -7 लिख लिया, माइनस y1 क्या है, y1 है हमारे पास ये मतलब BC है ना, तो y2 C का होगा और y1 ये B का होगा। तो -7 और होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। और इस होल का स्केयर ये डिस्टेंस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले वाला स्केयर आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे अंडर रूट दोबारा राइट डाउन किया बच्चों। अब A x1 y1 होगा और B x2 y2 होगा, तो 2 माइनस h, तो 2 माइनस h x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 होल का स्केयर लिख दिया। और इस होल का स्केयर ये क्या आ गया, मतलब ये परपेंडिकुलर का स्केयर वो जो पैथागोरस के मुताबिक स्केयर लगा दिया। अब दोबारा अब A हो गया x1 y1 और C हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी -6 माइनस h, तो -6 माइनस 6 और माइनस h और होल का क्या गया स्क्वायर प्लस और x2, अब x2 माइनस x1 हो गया, अब y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -7 और y1 क्या है 1, -7 और -1 और स्क्वायर का होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मुझे याद है ना जैसे हम पीछे भी स्क्वायर रूट को अंडर रूट से काट देते हैं, पिछले लेक्चर में भी देखो किया था। तो ये स्क्वायर को अंडर रूट से काट दो, तो सिंपली अब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व आउट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो -6 -2, तो -8 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया प्लस अच्छा यहाँ पे क्या है, ये भी माइनस क्या है और ये भी माइनस। ठीक है, तो ये प्लस और ये क्या आ गया माइनस का 14 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस h को, चलो इसका स्क्वायर रूट अभी अगले स्टेप में खोलते हैं। 2 माइनस h को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 7 माइनस 1 क्या था 6, इसका लिख लिया स्क्वायर लिख लिया प्लस अब 6 माइनस h, तो 6 माइनस h बच्चों देख लेते हैं। तो इसको भी फिलहाल ना ऐसे कर लो कि माइनस कॉमन ले लो,
और ये आ जाएगा 6 प्लस एच और होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। तो माइनस कॉमन ले लिया ना, तो क्यों लिया, वो स्केयर माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग है ना, तो इसमें माइनस बी का फॉर्मूला आपके लिए आसान है, लेकिन इसमें माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको ना थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने ना माइनस कॉमन लिया, तो माइनस स्केयर का प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 8 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 8 8 64 आ गया, प्लस 14 को 14 मतलब 14 का स्केयर लो, तो 14 का स्केयर सिंपली भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर से, लेकिन यहाँ पे ले लो क्योंकि यहाँ पे 14 14 लिख लो। तो 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 1 4 5, 1 मल्टीप्लाई 1 4 4 और 1 1 1, तो 196 सिंपली प्लस कर गया, आ गया। तो हमारे पास क्या गया, 196 इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला में जो आपको कह रहा था, चलो यहाँ पे अगले स्टेप में इसको खोलेंगे, तो 2 माइनस एच होल का स्केयर प्लस 6 का स्केयर क्या आ गया, 36 आ गया, प्लस, अच्छा मैंने कहा था ये जब स्केयर लोगे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सिंपली हमारे पास 6 प्लस एच होल का स्केयर रह जाएगा और प्लस 8 8 64 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन चलो अगले स्टेप में करेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब स्केयर्स को ओपन करते हैं जो हमारे मेन कंसर्न्स हैं, प्लस 196 61 में 196 प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा 260 आ जाएगा, हाँ ठीक है 60 260, क्योंकि 194 6 में 4 प्लस किया तो 200 200 में 60 प्लस किया तो 260 आ गया। और यहाँ पे क्या गया, अब मैंने कहा था फॉर्मूला मजीद अब कितना इसको तोल देना है, तो मजीद तोल नहीं देते, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी होल का स्केयर का फॉर्मूला एक ओपन करना है और ए माइनस बी होल का स्केयर का फॉर्मूला ओपन करना है, तो इसके प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, ठीक है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो यहाँ पे ना मैं पिछला जरा एक स्टेप दोबारा लिख दूं ताकि आपको बार बार पीछे जाने की जरूरत ना पड़े, तो अपनी आसानी के लिए इसको 2 माइनस एच का स्केयर पहले लिख लेते हैं, और 36 में 64 प्लस कर लो 70 और 100, तो ये आ गया, पहले यहाँ पे 6 प्लस एच लिख लो होल का स्केयर और प्लस 100 लिख लो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, 260 आ गया इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए और बी आ गया, ठीक हो गया, प्लस अब इसका ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए और बी प्लस 100 आ गया, ठीक हो गया, ये 100 ये बना दिया, तो 260 एज इट इज रहा, प्लस 2 का अच्छा इक्वल टू है, तो 2 का स्केयर क्या आ गया 4 आ गया, प्लस एच का स्केयर ही रहा, माइनस 2 2 4 आ गया, एच आ गया, प्लस 6 6 36 आ गया, प्लस एच का स्केयर एज इट इज आ गया, 2 6 एच का स्केयर आ गया और 2 6 12 आ गया और साथ में एच आ गया और प्लस 100 आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास सिंपली, ठीक है, तो 260 और ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस का 100 हो जाएगा, फिलहाल के लिए इसको साइड पे कर लो ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एच का स्केयर और एच का स्केयर 2h का स्केयर आ गया, ठीक है, और प्लस के 12 में से माइनस का 4h निकाला, तो पहले लिख लो इकट्ठे, चलो लिख लो, तो आप लिख लो प्लस का 12h माइनस का 4h, एच का स्केयर कवर हो गया, 12h 12 माइनस 4h कवर हो गया, और ये 100 ऊपर उधर चला गया, और 36 में 4 प्लस किया तो 36 में 4 यहाँ पे प्लस करके लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया 160 आ गया इज इक्वल टू 2h का स्केयर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 260, हाँ ठीक है 160 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 12h आ गया और माइनस अच्छा 4h आ गया और प्लस 40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आओ, अब यहाँ पे ये मजीद जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे ले आते हैं, 12h का स्केयर आ गया और प्लस माइनस माइनस बड़ी वाले के साथ क्योंकि प्लस है तो प्लस आ गया, ठीक है। तो 12 में से 4 निकाला तो 8h आ गया और प्लस का 40 आ गया और माइनस का 160 इधर आ गया, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 2h का स्केयर आ गया प्लस 8h आ गया प्लस माइनस माइनस आ गया, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो आ गया, तो यहाँ पे 120 आ गया, ठीक है। अब ना ये मजीद मिड टर्म ब्रेक या जो भी आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ना इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है वो निकालो, तो 2 के टेबल में सारे जा रहे हैं तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा h स्क्वायर प्लस 4h और 2 के टेबल में 120 कहाँ पे आता है 60 पे आता है, तो 0 इधर 0 के साथ 2 डिवाइड हो गया, तो 2 इधर आके 0 के साथ जब डिवाइड होता है तो 0 ही आएगा ना, तो h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60, तो आप लिख सकते हो h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको करना सिखाया था, मिड टर्म ब्रेक कैसे हमने सीखा था
कि जो कांस्टेंट होता है उसको h के स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि h के स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होती, यानी मान है तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 60। अब 4h को इस तरह तोड़ने के 60 बने, तो मेरे ख्याल से 6 10 द 60 ही ज्यादा मुनासिब होगा, और प्लस का 10 ले लो और माइनस का 6 ले लो, तो प्लस का आंसर आ जाएगा, माइनस का मतलब ये देखो 6 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, तो आ जाएगा माइनस का 60 और 10 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं h स्क्वायर और प्लस 10h माइनस 6h और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू यहाँ से h कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया h प्लस 10, और यहाँ से माइनस और साथ में 6 कॉमन ले लिया तो h 10 6 10 60 आ गया, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। h प्लस 10 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया h माइनस 6 आ गया, ठीक हो गया। तो एक बार h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया और एक बार बच्चों h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक बार आपके पास है यहाँ पे h की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 10 आ गई और एक बार h की वैल्यू इज इक्वल टू 6 आ गई, यानी h की वैल्यू माइनस 10 भी हो सकती है और h की वैल्यू 6 भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि जो भी मर्जी वैल्यू लगाओ तो दोनों वैल्यू सही ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी। यानी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्या थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h की वैल्यू कुछ भी लगाओ, पहले चाहे 10 लगा के चेक कर लो माइनस का, तो तब भी ये मतलब आपस में साइड्स इक्वल आएंगे, और अगर दूसरी वैल्यू 6 भी लगा के चेक करते हो तब भी दोनों साइड्स आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल हैज पॉइंट्स ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटर क्या होता है एंड इट्स वर्टिसेस, पहले क्वाड्रिलेटर के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। एक कोई भी ना 4 साइड वाली पॉलीगॉन, यानी ऐसी मतलब ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड होते हैं, बस ये क्वाड्रिलेटरल है। वो कह रहा है कि अच्छा 4 साइड होते हैं, 4 उसके मतलब वर्टिसेस, 4 कोनों वाली जो साइड होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि एंड इट्स वर्टिसेस, अब वर्टिसेस उसने दे दी, तो वो कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, तो ना इनके मिड पॉइंट्स निकालो। यानी अब मैंने ना ए बी सी डी लिख लिया, अब ए बी का मिड पॉइंट ई हो गया, अब बी सी का मिड, अच्छा मैंने कैसे किया पहले मैं बता देता हूँ। तो ए बी सी डी लिख लिया, अब डी के बाद अब इस तरफ वापस आया तो ये ई आ गया, इस तरफ एफ, इसका जी और इसका एच, तो यानी ए बी का मिड पॉइंट ई आ गया, बी सी का मिड पॉइंट एफ आ गया, और सी डी या डी सी जो भी कह लो जी आ गया, और डी ए या ए डी का मिड पॉइंट एच आ गया। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट्स निकाल लो, आधी बात। अब वो कह रहा है कि मिड पॉइंट निकाल लिए, ओके गुड है, लेकिन आगे शो करो, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। तो जब इनको आपस में कंसेक्टिवली जोड़ते हो, यानी इस तरह लाइन वाइज इनको आपस में जोड़ते हो, तो आपके पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म करे। तो बच्चों पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम ऐसे होते हैं ना जिसकी आपस में जो पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हो, है ना, दो आपस में जो पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हो। तो याद है 7.1 में जब क्वेश्चन नंबर 5 किया था तो उसमें तीसरा जो लास्ट पार्ट था उसमें पैरेललोग्राम ही थी, लेकिन उसके पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल आ गई थी। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, आपने बस देखना था आमने सामने वाली अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, अगर चारों साइड भी इक्वल आती है लेकिन आमने सामने वाली मेन कंसर्न्स अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो बस हमने ये देखना था। तो अब इसके पैरेललोग्राम फॉर्म करने से पहले, यानी डिस्टेंस निकालने से पहले अब मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज दी मैंने, मतलब ये क्वेश्चन वही है, बस इसमें ना इन वैल्यूज को निकालना है, यानी मिड पॉइंट्स को निकालना है और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, तो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ वही लेट जो ई एफ जी एच है ना, ई एफ जी और जो एच है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के बच्चे, ए बी सी डी के कह लो, यानी कह लो कि ए मतलब ए बी सी मिड पॉइंट्स रहने, मतलब ए बी सी डी रहने दो, बस यहाँ पे कर लो, ठीक हो गया। तो मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो पहले इसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ सी निकाल लेते हैं, फिर आगे मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी और डी डी ए या ए डी जो भी। तो पहले निकाल लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, वो निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला है x2 प्लस x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2 प्लस सॉरी यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे आ जाएगा y1
प्लस y2/2। ठीक हो गया। तो x1 और a और b की बात हो रही है, तो a क्या है, ये x1 y1, ये x1 y1 और x2 y2। तो ये क्या है, x1 9 और x2 क्या है -7। तो 9 प्लस -7/2 आ गया। और y1 क्या है 3 + 7, और मतलब y1 3 और y2 +7, 3 + 7/2 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 9 - 7, 9 - 7 कितना होता है 2, 2/2, और यहाँ पे आ गया 10/2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 और 2 5 10। तो हमारे पास सिंपली आंसर आ गया 1 और 5 इसका, ई का, यानी मिड पॉइंट जो है ई की वैल्यू क्या आ गई 1 और 5 आ गई। ठीक है। अब इस तरह बाकी भी वैल्यूज निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो वो कहता है कि मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, वो क्या है एफ है, वो निकाल लेते हैं। तो सिंपली इसमें फॉर्मूला तो हमें आता है ना, इससे वैल्यूज पुट कर लो। तो बी और सी है, तो बी x1 y1 ओवर सी x2 y2 होगा। तो -7, और ये देखो -7, और यहाँ पे प्लस पहले लिख लो, और ये -3 लिख लो। ठीक हो गया, ओवर 2, और यहाँ पे y1 7, बी सी है ना, तो y1 7, ये बी वाला आ जाएगा और सी वाला ये आ जाएगा। तो 7 प्लस -7/2 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -10/2 आ गया। और 7 - 7 कितना हो गया 0, तो 0/2 आ गया। तो 2 × 2, 2 5 × 10। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों हमारे पास -5 और 0, किसका आंसर आ गया, एफ का आंसर आ गया। तो -5 और 0 आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है, जी और एच निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। तो मिड पॉइंट ऑफ सी डी निकाल लेते हैं, या डी सी जो मर्जी कह लो। तो मिड पॉइंट ऑफ, मैं सी डी कह रहा हूँ, मुझे ज्यादा बोलने में आसानी हो रही है, सी डी वो है जी, तो निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला तो आता है ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 मतलब c की वैल्यू है -3 - 7, और d की वैल्यू है 5 - 5। तो यहाँ पे आ गया -3, और d की वैल्यू जो है x1 की वो 5 आ गई, और y2 आ गई, x2 की वैल्यू सॉरी, c की x1 की और d की x2 की। इस तरह c की x1 की वो -7 आ गई, प्लस d की जो x1 सॉरी y1 की आ गई, और d की जो y2 की आ गई वो आ गई -5 आ गया, ओवर 2 आ गया, और ब्रैकेट क्लोज कर ली। तो यहाँ पे बच्चों जो g की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, ये g मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ क्या आ गया 2/2, और यहाँ पे क्या आ गया -7 और -5/2 आ गया। ठीक है, 2 × 2, 2 × 2, और यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ क्या आ गया -12/2, 2 × 2 और 2 × 6 = 12। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और साथ में -6 आ गया। ठीक है, तो 1 - 6 सिंपली आ गया। तो मिड पॉइंट ऑफ सी डी भी आ गया, उसको जी कह दिया। और मिड पॉइंट ऑफ डी ए निकाल लो या ए डी निकाल लो। तो अब लास्ट आ गया मिड पॉइंट ऑफ एडी या डी ए, जो मर्जी चलो, एडी में कह रहा हूँ। ठीक है, तो एडी में x1 y1 हो जाएगा ए, और डी हो जाएगा x2 y2। तो इसका फॉर्मूला मतलब, अच्छा एडी और इसकी वैल्यू h है ना, मतलब ये जो h की निकाले ना, तो h लिख लिया इसके इक्वल। ठीक है, तो x1 y1, तो x1 y1 a का हो जाएगा, और x2 y2 d का हो जाएगा। तो 9, और d की वैल्यू है x1 की 5/2, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 3 y1 की वैल्यू, और यहाँ पे +-5 आ जाएगा y2 की वैल्यू ओवर 2। ठीक हो गया। तो 9 + 5 14/2 आ गया, और यहाँ पे 3 ± -3 - 5/2 आ गया। ठीक हो गया। 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, और यहाँ पे क्या आ गया, ओके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 7 लिख लिया, और यहाँ पे -2/2 लिख लिया। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो हमारे पास 7 और साथ में -1 किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। तो यानी हमारे पास जो पॉइंट ई आ गया, ई किसके इक्वल आ गया बच्चे, ई हमारे पास आ गया 1 5 के, और हमारे पास एफ आ गया, एफ आ गया -5 0 के, और जी आ गया वो किसके इक्वल आ गया 1 - 6 के, और हमारे पास जो एच आ गया वो आ गया 7 - 1 के, 7 - 1 के। तो उसने कहा अब क्रॉसपोंडेंस, मतलब इसकी क्रॉसपोंडिंग यानी कंजेक्टिवली साइड्स का आपस में 7 - 1 लिख आ गया, और ये कह रहा है कि इसको ना अब आपस में मिलाओ। ठीक है, जब आपस में मिलाओगे ना, वो कह रहा है ये एक क्या बन रही है पैरेललो
ग्राम बन गया है। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये साइड्स बना दी पैरेललोग्राम की, तो ये बन गई हमारे पास। तो अब आपने ना क्या क्या निकालना है, अब आपने जिस तरह मर्जी कर लो, जी एच निकाल लो और फिर एच ई निकाल लो, फिर ई एफ निकाल लो, फिर एफ जी निकाल लो। तो ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी और ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाती हैं तो मतलब चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ कि अगर ई एफ यानी ई एफ और जो जी एच है, ई एफ और जी एच आपस में बराबर हो जाए, यानी ई एफ, ये ई एफ और जी एच या इस तरह कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो, या एच जी को जो भी मर्जी कर लो, अगर वो आपस में बराबर हो जाती हैं और इस तरह जी एफ या एफ जी या एच ई या ई एच या जो मर्जी आप कह सकते हो, ये आपस में बराबर हो जाती है, पैरेललोग्राम विल बी फॉर्म्ड इफ क्या बचे, कंडीशन हमारे पास क्या है कि ई एफ इज इक्वल टू जी एच हो जाए। ठीक हो गया। और इसी तरह जो हमारे पास है एंड, मतलब दूसरी कंडीशन है एंड एफ जी इज इक्वल टू एच ई या ई एच जो मर्जी कर लो। ठीक है, एच ई मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हो जाए। ठीक हो गया। तो ये दोनों अगर आपस में, अच्छा ये एच है, मतलब इसका पॉइंट नहीं है, ये इसका हिस्सा है। ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों के डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये मतलब पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगी। तो मैंने याद है ना जो ई एच जी की वैल्यू लगाई थी वो यहाँ पे लिख लो। तो ई की वैल्यू क्या है बच्चे, ई की वैल्यू है 1 5 और एफ की वैल्यू है -5 0 और जो जी की वैल्यू है वो है 1 - 6 और एच की वैल्यू है 7 - 1। अच्छा ये ना समझना कि मुझे जुबानी याद है, इसको मैंने साइड पे लिखा हुआ था, बस मैंने वहां से देख लिया। तो आप यहाँ से चाहे देख लो, 1 5 -5 0 1 - 6 7 - 1, 1 5 -5 0 1 - 6 और 7 - 1। ठीक है, तो ये बस मैंने साइड पे लिखी, तो मैंने वहां से इसको देख लिया। तो सबसे पहले ना ई एफ निकाल लेते हैं और बारी बारी कर लेते हैं। ई एफ और जी एच को आपस में इक्वल कर लेते हैं, फिर एफ जी और एच ई को आपस में इक्वल कर लेते हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हमारी पैरेललोग्राम फॉर्म कर जाएगी। ठीक हो गया। तो लिख लो, पहले ई और एफ निकाल लो, ई और एफ का क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, x2 - x1 का स्क्वायर और x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। याद है ना, मैंने एक बार बस लिख दिया, आप इसको बार बार मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया बच्चे, x2 क्या है, x2 है मतलब f वाला x2 है और y2 है और e वाला x1 y1 है। तो -5 और -5 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 और y का 1 क्या है -5 का क्या स्क्वायर, ये माइनस फॉर्मूले का। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया बच्चे माइनस माइनस प्लस, तो -6 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और प्लस -5 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो -6 का स्क्वायर क्या आ गया, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा 36 और प्लस 5 का 25। तो 36 में 25 प्लस करो तो ये आ गया 36 और 25, ये आ गया 41 41 और 51 और 61, तो √61 ये आ गया। ठीक हो गया। अब ई एफ निकल आया, अब आप निकालो जी एच निकाल लो, क्योंकि याद है ना मैंने यहाँ पे अगर आप दिखाऊं आपको, तो ये देखो ई ई एफ और जी एच या ई एफ और जी एच या एच जी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये पैरेललोग्राम मतलब ये साइड आपस में बराबर होती हैं, वो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और इसके बाद मैंने एफ जी और एच जी और एफ और जी और एच और ई, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर जाती है। अच्छा, अब दूसरा हम क्या करने लगे हैं, जी एच। तो जी एच भी यहीं पे लिख लेते हैं, जी एच, और इसका डिस्टेंस निकालना है तो निकाल लेते हैं। अब जी x1 y1 हो जाएगा और एच x2 y2 हो जाएगा। एच ये है 7, मतलब ये x2 y2 और ये x1 y1, तो 7 माइनस फॉर्मूले का और 1 का स्केयर प्लस, अब y2 इसका -1 और माइनस और y1 इसका ये माइनस का 6, तो -6 का ये फॉर्मूले का माइनस, ये -6 ये जो हमारे पास पॉइंट है उसका, और होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 - 6, 7 - 6 7 - 1 सॉरी 7 - 1 कितना आ गया, 6 आ गया, और उसका क्या आ गया, स्केयर आ गया, और यहाँ पे -1 और माइनस माइनस प्लस और 6 का स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज तकरीबन बन गई। तो 6 का स्केयर क्या आ गया, 36 आ गया, और ये क्या आ गया, 5 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, 6 प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 निकाला तो 5 आ गया, ठीक हो गया। तो 36 और प्लस 25, तो 36 प्लस 25 एग्जैक्टली ऊपर वाला बन गया 61, अंडर रूट क्या आ गया 61 आ गया, ठीक है। और ये क्या था, ई और एफ का डिस्टेंस था, और ये क्या था, ये था जी और एच का डिस्टेंस आ गया। तो ये दो डिस्टेंस आपस में बराबर हो गए ना, तो यानी एक ये मतलब ये जो डायगोनल है ये तो बराबर हो गए, ये जो ये वाले डायगोनल्स थे ये बराबर हो गए। अब अगले डायगोनल्स को, यानी ये देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं तो ये देखो, ये दो डायगोनल्स आपस में बराबर हो गए। अगर ये दो डायगोनल्स आपस में इनका डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर जाएगी, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं एफ जी की। तो एफ और जी लिख लिया, उसका डिस्टेंस लिख लिया, तो एफ वाला x1 y1 होगा और जी वाला x2 y2 होगा, ठीक हो गया। अब एफ क्या है, एफ है ये, तो और जी क्या है ये, तो 1 माइनस माइनस 5, 1 माइनस माइनस 5 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, प्लस y2 क्या, जी वाला y2 है ना, तो -6 माइनस फॉर्मूले के मुताबिक माइनस y1 ये है एफ वाला, सॉरी हाँ एफ वाला ये, हाँ 0 का स्केयर आ गया। तो यहाँ पे क्या गया, 1 माइनस माइनस प्लस और 5 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, प्लस -6 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, ठीक हो गया था। और 1 प्लस 5 कितना होता है 6, 6 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, और प्लस 6 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, हमारे पास 36 और प्लस 36 और 36 क्या आ गया, 72 आ गया, ठीक हो गया, अंडर रूट 72 आ गया। और यहाँ पे ना इसकी जल्दी से ना फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, तो 72 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो 2 3 6 और 1 करें 2 6 12, ठीक हो गया। और 2 6 से कर ले, तो 6 6 36 और 6 1 6, तो 6 का स्क्वायर रूट 2 मतलब आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर सेपरेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 अलहदा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये किसका, एफ जी का डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर दूसरा डिस्टेंस यानी एच ई इसके इक्वल आ गया तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये तो साइड्स आपस में बराबर होगी, तो इसका मतलब है ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर गए, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ओके एच ई, तो H और E का डिस्टेंस निकालना है, और ये E है, तो यानी H वाला x1 y1 होगा और E वाला x2 y2 होगा, ठीक है। तो मैंने जल्दी से लिख दिया, x1 यानी E, ये जो है x1 और x2 माइनस x1 है ना, तो x2 क्या 1 और x1 क्या है 7, तो 1 माइनस 7 होल का स्केयर, प्लस y2 5 और -1, तो y1 आ गया, तो -1 का स्केयर आ गया, ठीक है। तो ये -6 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्केयर आ गया, और ये क्या आ गया 36 आ गया, और 5 1 6 आ गया, और 6 का 36 आ गया, तो ये क्या आ गया 72 आ गया, और 72 को हमने ऊपर भी किया था, वो किसके इक्वल है 6 अंडर रूट 2 के। सो हेंस हमने जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया कि दैट द मिड पॉइंट फॉर्म आ, क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, पैरेललोग्राम। तो ये हमने ये प्रूव करना था ना कि पैरेललोग्राम फॉर्म करनी है कि अगर ये इनके आपस में पॉइंट्स अगर सेम हो जाते हैं, तो हमने वो प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे।